सोयाबीन किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले दिनों 6,000 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे आकर करीब 5,500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा सोयाबीन अब आष्टा मंडी में तेजी के साथ 6100 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। गुरुवार को आष्टा मंडी और प्लांट के भाव में 400 रुपये से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। अब किसानों और व्यापारियों की नजर सोमवार के बाजार पर रहेगी। यह तेजी आगे जारी रहती है फिर सोयाबीन के भाव में दोबारा मंदी आती है। खास बात यह है, आज दिन शुक्रवार, कल शनिवार और रविवार लगातार 3 दिन आष्टा मंडी में नीलामी कार्यक्रम बंद रहेगा। अब सोमवार को मंडी के नीलामी और प्लांट के भाव सामने आने के बाद ही बाजार की अगली दिशा साफ होगी। गेहूं के किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है, जिससे घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों को सहारा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने फरवरी में 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों की निर्यात की अनुमति दी थी, जबकि अप्रैल में अतिरिक्त 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को भी मंजूरी दी गई है। यानी अब तक कुल 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जा चुकी है। वहीं गुरुवार को आष्टा मंडी के बाजार में मिल क्वालिटी वाले गेहूं में करीब 50 से 60 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली। खासकर प्रीमियम क्वालिटी हर्षिता और सरबती गेहूं में व्यापारियों की रुचि बनी हुई है। अब नजर सोमवार को आष्टा मंडी पर रहेगी में गेहूं में तेजी आगे जारी रहती है या नहीं। आज पूरे भारत में रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार में मनाया जा रहा है। आज के दिन भाई बहन राखी बांधकर एक दूसरे को खुशहाली और लंबी उम्र की कामना करते हैं। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:23 से 9:48 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त बताया गया है। इसके अलावा अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:05 तक बताया गया और शाम को गोधली मुहूर्त 6:57 से 7:39 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 11:05 से दोपहर 12:40 तक। इस दौरान राखी बांधने से बचने की सलाह दी गई है। भाई बहन अपनी सुविधा अनुसार बताए गए शुभ समय में राखी बांध सकते हैं। नेपाल में अचानक आए बाढ़ और सैलाब के बीच 291 विदेशी पर्यटकों के लापता होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कुल 384 यात्रा लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल है। लापता लोगों में 59 यात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे, जबकि 37 NRII भी सूची में शामिल है। विदेशी लापता लोगों में अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के नागरिक बताए गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा लापता लोगों के लिए टीम जुटी हुई है। भारतीय दूतावास काठमांडू ने सहायता के लिए संपर्क नंबर भी जारी किए हैं। वहीं नेपाल पर्यटन बोर्ड की ओर से 1234 टोल फ्री नंबर और 1144 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बीच फंसे मध्य प्रदेश के लोगों की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया। सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी की गई है, ताकि नेपाल में फंसे लोगों को और उनके परिजनों को मदद मिल सके। अगर आपका कोई अपना नेपाल में फंसा है या उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो 011-2677-2005 यानी 011-2677-2005 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9818963273 व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर भी जानकारी ले सकते हैं। जानकारी देते समय फंसे व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, नेपाल में स्थान या पूरा पता या यात्री से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। कंट्रोल रूम नेपाल प्रशासन और राहत एजेंसियों से संपर्क कर सुरक्षित वापसी में सहायता करेगा। नेपाल में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बीच मध्य प्रदेश के विदिशा की स्वाति बगरेचा के लापता होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक करीब 50 वर्षीय स्वाति बगरेचा लगभग 70 लोगों के समूह के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई थी। यह समूह चीन तिब्बत सीमा के ग्योरोंग इमिग्रेशन कार्यालय के पास था। तभी अचानक आई बाढ़ और मलबे के तेज बहाव से तबाही मच गई। इसके बाद स्वाति बगरेचा से संपर्क पूरी तरह टूट गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार तिब्बत के ग्योरांग क्षेत्र में 558 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है और करीब 288 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा, जिनमें लगभग 200 लोग तिब्बत में फंसे बताए जा रहे हैं। फिलहाल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 28 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के भोपाल मौसम केंद्र के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश में 28 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज, चमक और आंधी के असर रह सकता है। राजगढ़, छतरपुर, दामोह, उमरिया, सिंगरौली, शिवपुरी, सागर, कटनी, बैतूल, खंडवा, इंदौर, रायसेन, मुरैना, धार, हरदा, देवास और उज्जैन समेत कई जिलों में मौसम खराब रहने की चेतावनी है। वहीं 29 अगस्त से तेज बारिश में कुछ कमी आने के संकेत हैं। भोपाल में बैंक कर्मचारियों ने 5 डे बैंकिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आयरा हिल्स में किया गया।
जिसमें यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस मध्य प्रदेश से जुड़े बैंक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि सप्ताह में सिर्फ 5 दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू की जाए और शनिवार रविवार को बैंक बंद रखा जाए। इसके साथ ही बैंक के समय में रोजाना करीब 40 मिनट की बढ़ोतरी और मार्च 2024 के वेतन समझौते को लागू करने की मांग भी उठाई गई है। यूनियन नेताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। 11 सितंबर को एक ही दिन देशव्यापी हड़ताल, सितंबर के अंत में 3 दिन की हड़ताल और 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश की पहली आधुनिक आयुर्वेदिक फार्मेसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भोपाल स्थित पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान एवं महाविद्यालय में आधुनिक सुविधाजनक से लेस फार्मेसी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका, लेकिन इसका लाइसेंस करीब 2 साल से अटका हुआ है। लाइसेंस नहीं मिलने के कारण यहां आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा। इसका असर दवाओं की उपलब्धता और फार्मेसी के संचालन पर पड़ रहा। बताया गया है कि लाइसेंस प्रक्रिया पूरी होने के बाद फार्मेसी में दवाओं का निर्माण शुरू किया जा सकेगा। अब लंबे समय से अटकी इस प्रक्रिया को कराने की दिशा में कार्रवाई का इंतजार है। रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने जेई भर्ती 2026 तहत 4029 पदों पर भर्ती का मौका दिया है। इसमें जूनियर इंजीनियर यानी जेई, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और संशोधन के बाद केमिकल एवं मेटालर्जिकल असिस्टेंट के पद शामिल है। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2026 से शुरू हुई है और अंतिम तारीख 13 सितंबर 2026 रखी गई, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। संबंधित इंजीनियर ब्रांच में 3 वर्षीय डिप्लोमा या बीई, बीटेक वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है और आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार छूट मिलेगी। चयन CBT 1, CBT 2 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के लिए जरिए होगा। शुरुआती वेतन पर लेवल 6 में 35,400 रुपये है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की 16 वर्षीय माही वर्मा ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। कक्षा 11वीं की छात्रा माही वर्मा का चयन 2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय सेलिंग टीम में हुआ। ILCA 4 गर्ल्स कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। माही भारत के एशियन गेम्स सेलिंग दल की सबसे युवा महिला सेलर है। उन्होंने भोपाल के नेशनल सेलिंग स्कूल से करीब 4 साल पहले सेलिंग की शुरुआत की थी और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए उतरेगी। एशियन गेम्स में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के आईजी नागियो में होगा। माही के कोच JL यादव ने भी उनकी प्रतिभा और मेहनत की सराहना की है। मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मामले की जांच के लिए गठित जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग अब कोर्ट तक पहुंचने वाली है। रिपोर्ट सार्वजनिक कराने की मांग को लेकर न्यायालय में आवेदन दायर किया जाएगा। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को बीमार होने की और मौतों के मामले के बाद सरकार ने जांच आयोग का गठन किया था। अब मांग उठ रही है, आयोग ने अपनी जांच में क्या निष्कर्ष निकाले और हादसे के लिए कौन जिम्मेदार पाया गया, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। कोर्ट में आवेदन के जरिए जांच रिपोर्ट सामने लाने की मांग की जा रही है। मामले की सच्चाई और जिम्मेदारी तय होने की स्पष्ट हो सके। मध्य प्रदेश के जबलपुर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया। रांची थाना क्षेत्र में ठग ने खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर क्रेडिट कार्ड दिलाने का झांसा दिया और युवक ने ठगी कर ली। ठग ने पहले भरोसा जीतने के लिए सोना का अधिकार होने का बात कही और इसके बाद क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर जरूरी जानकारी और रकम हासिल कर ली। इसी तरह साइबर ठग ने पीड़ित को अपने जाल में फंसा दिया। जबलपुर पुलिस लगातार लोगों को ऐसे फर्जी कॉल और ऑफर से सावधान रहने की अपील कर रही है। पुलिस के मुताबिक कोई भी बैंक अधिकारी फोन पर OTP, ATM पिन, कार्ड नंबर या बैंक की गोपनीय जानकारी नहीं मांगता। अगर आपके साथ साइबर ठगी हो जाए तो बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर शिकायत करें और नजदीकी थाने या साइबर सेल में भी सूचना दे। जबलपुर पुलिस की साइबर हेल्पलाइन नंबर 7701050010 भी उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के धार में रक्षाबंधन के मौके पर ओवरलोड बसों में सफर करने वाले यात्रियों को राहत देने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बसों में क्षमता से ज्यादा सवारियां होने के बावजूद संचालन का चालानी कार्रवाई से बच गए, लेकिन महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए किराए में कमी करनी पड़ी। त्योहार के दौरान बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने के कई रूटों पर बसें खचाखच भरी हुई है। ऐसे में परिवहन विभाग की कार्रवाई और यात्रियों से ज्यादा किराया वसूली को लेकर सवाल उठे। वहीं महिलाओं को कम किराए में यात्रा की सुविधाएं दिए जाने से राहत मिली है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बिठाना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में परिवहन विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में कावड़ियों के हंगामे के बाद पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी। बुधवार को दर्शन के दौरान कावड़ियों के एक समूह पर नंदी हॉल की बैरिकेडिंग पार करने और गर्भगृह की ओर जाने की कोशिश करने का आरोप है। रोकने पर सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट हुई, जिसमें 6 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं।
मामले में इंदौर निवासी सचिन मराठा सहित करीब 30 से 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम इंदौर भी जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासन प्रथम कौशिक ने घटना को गंभीर बताया और साफ किया है कि मंदिर की सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में जमीन आवंटन से जुड़ी फाइलों को लेकर बड़ी खबर है। भोपाल कलेक्टर ने जमीन आवंटन की प्रक्रिया को तेज और समयबद्ध करने के लिए नई एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किया है। इसके तहत जमीन आवंटन से जुड़ी फाइलों के निपटारे के लिए अधिकतम 30 दिन की समय सीमा तय की गई। अब आवेदन के आने के बाद संबंधित अधिकारियों को तय प्रक्रिया और समय सीमा के अनुसार कार्रवाई करनी होगी, जिससे फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने की गुंजाइश कम होगी। जमीन आवंटन की प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेज परीक्षण और संबंधित विभागों की कार्रवाई को व्यवस्थित किया जाएगा। इससे आवेदकों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रशासन कामकाज में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के देवास में शादी के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक एक युवक से 1.5 लाख रुपए लेकर शादी कराई गई, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद दुल्हन अचानक लापता हो गई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले में शामिल दुल्हन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यहां पता लगाने में जुटी है शादी के नाम पर यह पूरा गिरोह किस तरह लोगों को अपने जाल में फंसाता था और इसमें और कौन कौन लोग शामिल है। पुलिस ने लोगों से शादी के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति या गिरोह पर भरोसा करने से पहले पूरी जानकारी और दस्तावेज जांच करने की अपील की है। मामले में आगे की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल के राजगढ़ में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का बड़ा खुलासा किया। एसपी अमित तलोनी के निर्देश में चलाए गए ऑपरेशन मनी ट्रैप के तहत पुलिस ने 10 राज्यों में दबिश देकर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने करीब 35 दिनों तक 30,000 किलोमीटर तक आरोपियों का पीछा किया और 3,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगोले। आरोपियों ने पैसे दोगुना करने का लालच देकर फर्जी कंपनी, फर्जी ईमेल, कूटर सहित दस्तावेज और 4 करोड़ रुपए के फर्जी आरटीजीएस स्क्रीनशॉट के जरिए पीड़ित को भरोसा जीता और भोपाल में उससे 2 करोड़ रुपए केस लिए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 करोड़ 73 लाख रुपए नगद, 4 वाहन, 19 एंड्रॉयड मोबाइल सहित 2.92 करोड़ रुपए से ज्यादा का मसरूका बरामद किया। गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े मिले हैं और अब इंदौर में भी एक और बड़ी ठगी तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर को देश के रक्षा उत्पादन के प्रमुख हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा बयान सामने आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, बदलती वैश्विक परिस्थितियों और नई दुनिया की नई चुनौतियों के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा है, देश में रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और इसमें जबलपुर की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जबलपुर पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों और रक्षा उत्पादन से जुड़ी संस्थानों का प्रमुख केंद्र रहा। सरकार का फोकस आधुनिक तकनीकी, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और देश की सुरक्षा जरूरतों को मजबूत करने पर है। इससे जबलपुर में रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योग, रोजगार और निवेश के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में स्कूलों की परीक्षा में पेपर लीक होने और परीक्षा दोबारा कराने खर्चे से बचने के लिए शिक्षा विभाग ने परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया। अब त्रैमासिक और अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए विमर्श पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रश्न पत्रों को पहले से स्कूलों तक भेजने के बजाय उन्हें पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है ताकि पेपर लीक होने की आशंका कम हो। शिक्षा विभाग का मानना है, परीक्षा रद्द होने पर दोबारा परीक्षा कराने में समय और सरकारी धन दोनों खर्च होते हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य प्रश्न पत्रों को गोपनीयता बनाए रखना और परीक्षा प्रक्रिया का ज्यादा सुरक्षित बनाना है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों को 1.98 लाख पद खाली होने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में करीब 1.98 लाख पद खाली है तो सिर्फ 23,000 पदों पर भर्ती क्यों की जा रही। दिग्विजय सिंह ने सरकार से कम 50,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने की मांग रखी। उनका कहना है, बड़ी संख्या में पद खाली होने का सीधा असर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और छात्रों की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लापता महिलाओं और युवतियों के पुलिस रिकॉर्ड को लेकर हाईकोर्ट में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामला तब सामने आया जब अदालत के सामने पुलिस अधिकारी की ओर से दिए गए आंकड़ों में अंतर दिखाई दिया, जिससे पिछले करीब 10 साल के रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है, आखिरकार ग्वालियर में कितनी महिलाएं और युवतियां लापता हुई और इनमें से कितनी बरामद की गई। पुलिस की ओर से अलग अलग अधिकारियों के आंकड़े सामने आने के बाद रिकॉर्ड को मिलान की जरूरत महसूस हुई।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भी हाल के आंकड़ों को लेकर बताया गया है कि वर्ष 2024 में 244 गुमशुदा बच्चों में से 235 और वर्ष 2025 में 294 में से 328 बच्चों ने पुलिस से दस्तयाब किया था। अब ग्वालियर के पुराने रिकॉर्ड और कोर्ट में दिए गए हलफनामों के आंकड़ों की सच्चाई सामने आना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदेश भर में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर इंदौर, रतलाम, मंदसौर, खरगोन समेत कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सड़क पर उतरे। कहीं राहगीरों को शक्कर की छोटी छोटी पूड़ियां बांटकर तो कहीं प्याज और शक्कर की माला पहनाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया। इंदौर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के नेतृत्व में शक्कर बांटी गई और बिना चीनी की चाय भी पिलाई गई। वहीं कांग्रेस ने शक्कर, पेट्रोल, गैस और बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और महंगाई का नियंत्रण करने की मांग की है। रेल यात्रियों की शिकायतों के समाधान को लेकर रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे जोन को बड़ा निर्देश जारी किया है। अब रेल मदद पोर्टल या ऐप पर दर्ज रेल यात्रियों की शिकायतों को समाधान को लेकर रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे जोन को बड़ा निर्देश जारी किया है। अब रेल मदद पोर्टल या ऐप पर दर्ज होने वाली यात्रियों की शिकायत सीधे संबंधित ट्रेन के एस्कॉर्टिंग स्टाफ तक पहुंचने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। इसका मकसद है कि ट्रेन में सफर के दौरान यात्री की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई कर सके और समस्या का समाधान ट्रेन के स्तर पर किया जाए। शिकायत मिलने के बाद संबंधित स्टाफ को मामले में नजर रखकर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। इसमें सुरक्षा, साफ सफाई, मेडिकल सहायता या अन्य यात्री सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर प्रतिक्रिया का समय कम होने की उम्मीद है। रेलवे ने जोनल अधिकारी को इस व्यवस्था प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। आज 28 अगस्त और जानेंगे आज का इतिहास। साल 1896 में प्रसिद्ध उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी का जन्म हुआ था। 1913 में भोपाल रियासत की राजकुमारी आबिदा सुल्तान का जन्म हुआ, जिन्हें भारत की पहली महिला पायलट के रूप में जाना जाता है। 1928 में मशहूर सितार वादक विलायत खां और 1929 में प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव का जन्म हुआ। वहीं 1667 में आमेर के राजा मिर्जा राजापुर जयसिंह का निधन हुआ था। 2017 में इसी दिन पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। यही भी 28 अगस्त से जुड़ी इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है।